जय हिंद। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में राजस्थान का स्थिति सुधार है टॉपिक उसको कंप्लीट कर लिया है और उस हिसाब से आगे देखते हुए आपको बोला था कि टेलीग्राम पे उस टॉपिक के नोट्स आपको दे दिए गए हैं और उसके जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो भी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और आगे हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। देखिए अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, आज इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। अपने टॉपिक का नाम है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। कोई ना कोई एग्जाम में इनसे एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश की कि अक्षांश क्या होता है। देखिए जो अक्षांश है ये शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। अक्षांश किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अक्षांश और देशांतर है पृथ्वी पर रेखाएं नहीं हैं, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसे हमारा ग्लोब है जिसको पृथ्वी का मिनीचर कहते हैं, उस पर ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। और सबसे पहले आपको पता है कि ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहाइन। मार्टिन बेहाइन ने ग्लोब बनाया था और उस ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। उन दोनों प्रकार की रेखाओं को एक का नाम है अक्षांश और दूसरे का नाम है देशांतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश के बारे में कि अक्षांश क्या होता है। देखिए अपना जो ग्लोब है, अपना जो ग्लोब है उस पर एक रेखाएं हैं दो प्रकार की। पहली रेखाओं की बात करते हैं हम अक्षांश रेखाओं की। तो ग्लोब पर एक तो ये रेखाएं मिलती हैं, इस प्रकार की रेखाएं। ग्लोब पर इन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इस प्रकार की रेखाएं हैं ग्लोब पर, उनको क्या कहते हैं? अक्षांश। अब देखो अक्षांश की परिभाषा की बात करें कि अक्षांश किसे कहते हैं, तो अक्षांश की अलग अलग परिभाषाएं हैं। देखो इसकी मूल परिभाषा तो क्या है? जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा कौन सी है? ये वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, है ना। इस भूमध्य रेखा की कोणीय दूरी को, इसकी मेन मूल परिभाषा तो क्या होगी कि भूमध्य रेखा की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से मतलब भूमध्य रेखा ये रेखा है और पृथ्वी के बीच से यहाँ से कोण बनाए जाते हैं और यहाँ से कोण बनाए जाते हैं। तो यहाँ से ये कोण बनेगा मतलब 10 डिग्री का है, फिर ये 20 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ऐसे करके फिर बाहर से कोण को मिला दिया जाता है। उनको क्या कहते हैं? अक्षांश। दूसरी परिभाषा की बात करें कि अक्षांश किसे कहते हैं? पृथ्वी पर ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। और ये कौन सी है? पश्चिम। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इसके अलावा तीसरी परिभाषा की बात करें कि पृथ्वी पर पड़ी रेखाओं को, यानी ग्लोब पर जो पड़ी रेखाएं हैं उन पड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी पर पड़ी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। इसके अलावा देखो पृथ्वी पर लंबवत रेखाओं को क्या कहते हैं? समानांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अब इनकी बात करें कि पृथ्वी पर ये कुल अक्षांश है कितने। देखो पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांशों की संख्या है 181। आपको पूछा जाए कि कुल अक्षांश कितने हैं? 181 है। 181 अक्षांश हैं। अब 181 क्यों बने? देखो यहां से हम कोण बनाएंगे इससे, तो यहां से 1 डिग्री कोण, 2 डिग्री, ऐसे करते करते लास्ट कोण है वो 90 डिग्री का बनेगा। लास्ट कोण कितने का बनेगा? 90। 90 कोण ऊपर है, 90 नीचे है, तो 90 और 90 कितने हो गए? 180। 180 और एक बीच वाला जो कोण है, टोटल अक्षांश कितने हो गए? 181 हो गए। आगे देखो सभी जो अक्षांश होते हैं, सभी अक्षांश हैं ये पृथ्वी पर वर्त होते हैं। इन सभी पृथ्वी पर हमें ये गोलाकार रूप में पाए जाते हैं, वर्ताकार रूप में पाए जाते हैं। इसलिए सभी अक्षांश क्या होते हैं? पृथ्वी पर सभी अक्षांश क्या होते हैं? वर्त होते हैं। आगे देखो सभी अक्षांशों के बीच की दूरी, ये जो दूरियां हैं ये क्या होती हैं? समान। तो सभी अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। इसके अलावा आगे बात करें कि जो कुल अक्षांश तो कितने हो गए? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। अब आपको यह पूछा जाए कि कुल अक्षांश वर्त, सारे अक्षांश क्या होते हैं? वर्त होते हैं। तो अब पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश वर्त हैं? तो अक्षांश वर्तों की पूछा जाए तो देखो हम लास्ट में ऐसे बनाते जाएंगे। तो ये मान लो 0 डिग्री है, ये कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इसके बाद में ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये सारे के सारे अक्षांश बन जाएंगे। लेकिन जो लास्ट वाला ये मान लो कौन सा डिग्री है? 90 डिग्री अक्षांश है। और ये भी कौन सा है? 90 डिग्री अक्षांश। तो 90 डिग्री जो अक्षांश हैं वो दोनों क्या है? उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों क्या नहीं है? वर्त नहीं है, दोनों एक बिंदु हैं।
जैसे हम लास्ट में वर्त बनाते जाएंगे तो 90 डिग्री वाला क्या बनेगा, सिर्फ एक बिंदु बनेगा। तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये दोनों क्या है, एक बिंदु है। इसलिए कुल अक्षांश वर्त कितने हो गए, कुल अक्षांश तो कितने हैं 181, और कुल अक्षांश वर्त देखो 181 में से 2 निकाल दिए। क्यों निकाल दिए, एक तो ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो कुल अक्षांश वर्त कितने हो गए 179। अब आपको पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश वर्त हैं, तो पृथ्वी पर 181 तो कुल अक्षांश है और 179 179 क्या है, अक्षांश वर्त है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी हमेशा देखो यहां भी एक दो, यहां भी समान, यहां भी समान, यहां भी समान, यहां भी समान, यहां से नीचे से लेकर के ऊपर तक समान है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी हमेशा समान। अब दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती कितनी है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर। देखिए जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है और इसके ऊपर कितना है 1 डिग्री, तो 0 डिग्री के और 1 डिग्री के बीच में जो जगह है वो कितनी है 111 किलोमीटर। अक्षांशों के यानी दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, दो अक्षांश हैं उनकी मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, जोन। क्या कहते हैं, जोन या कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है, जोन या कटिबंध कहा जाता है। इसके अलावा और बात करें कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी है कितनी 111 किलोमीटर। यहां भी 111 किलोमीटर है, यहां भी 111 किलोमीटर है, यहां भी 111 किलोमीटर है और यहां भी 111 किलोमीटर है। अब ये सारे अक्षांश कुल अक्षांश हैं, इनमें सबसे बड़ा अक्षांश वर्त देखिए ये 0 डिग्री है, यहां पर ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। उसके बाद में 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, ऐसे करते करते ऊपर तक चलते हैं। तो सारे अक्षांश तो मुख्य है नहीं, इनमें से कुछ अक्षांश हैं, इनमें से कुछ अक्षांश हैं जो क्या है मुख्य हैं। जैसे ये मान लो ये 0 डिग्री अक्षांश, तो ये 0 डिग्री है, ये क्या करती है पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। ये ऊपर वाला गोलार्ध हो गया, ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। देखो ये बीच वाली जो, इसको थोड़ा मोटा कर देता हूं, ये कौन सी रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये पृथ्वी के मध्य से जाती है और पृथ्वी के मध्य से जाने के कारण 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसी रेखा का क्या नाम है, भूमध्य रेखा। इसके बाद ऊपर जाए हम, भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट देती है। ऊपर वाले का नाम है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले का नाम है दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर चले तो यहां पर एक रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री। कौन सा अक्षांश हो गया, उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सेम नीचे की बात करें तो ये कौन सा हो गया 23.5 डिग्री, ये कौन सा अक्षांश हो गया दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद ऊपर चले तो ये हो गया 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसी तरह देखो बीच में मिटा देता हूं, जो मुख्य अक्षांश हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। ये मुख्य अक्षांशों की बात कर लेते हैं कि मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं। पूरे अक्षांश मुख्य नहीं है, वैसे तो कुल 181 हैं, 181 में से कुछ अक्षांश मुख्य हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ये हो गया 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये हो गया 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उसी तरह ऊपर वाला 66.5 हो गया और लास्ट वाला 90 हो गया। ये मुख्य अक्षांश हैं। देखिए ये पृथ्वी और मुख्य अक्षांश है, 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इन अक्षांशों के नाम हैं, इन अक्षांशों के अलग अलग नाम हैं। जैसे आपको पता है ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भू का मतलब होता है पृथ्वी, भू का मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब बीच में, ये पृथ्वी के बीच से जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी रेखा का एक दूसरा नाम भी है जो नाम है विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। देखो इसको विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, जब सूर्य इस रेखा पर, ये कौन सी रेखा है भूमध्य रेखा, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर 2 बार सीधा चमकता है या फिर जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है उसे क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है उसे क्या कहते हैं, विषुव है। और इसलिए इस रेखा को क्या कहा जाता है,
विषुवत रेखा। और आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा पर सूर्य है वो सीधा कब चमकता है। देखो भूमध्य रेखा में चमकता है एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कौन सी रेखा पर सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा पर। उसको क्या कहते हैं, विषुव, इसलिए भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है तो क्या होता है, अपनी पूरी पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं, जब सूर्य इस रेखा पर सीधा चमकता है। और जब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं उसको क्या कहते हैं, इसे इक्विनोक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इक्विनोक्स कहा जाता है। जब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, इक्विनोक्स कहते हैं। आगे देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं करक रेखा। ये कौन सी रेखा है, करक रेखा। ठीक है। 23.5 दक्षिणी दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और देखिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वर्त। अंटार्कटिक, क्योंकि नीचे एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिक, और वर्त तो सारे आपको पता ही है, आपको सारे अक्षांश क्या होते हैं, वर्त होते हैं। 90 डिग्री दक्षिणांश को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है। इसके अलावा ऊपर एक महासागर है जिसका नाम है आर्कटिक महासागर, तो ऊपर जो 66.5 है उसको क्या कहते हैं, आर्कटिक वर्त। सभी अक्षांश क्या होते हैं, वर्त, इसका नाम क्या हो गया, आर्कटिक वर्त। इसके अलावा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है, कटिबंध या जोन कहा जाता है। अब आपको यह पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश वर्त कौन सा है, इन वर्तों की बात करें तो सबसे बड़ा अक्षांश वर्त कौन सा होगा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश है वो क्या है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश है। ठीक है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को जोन या कटिबंध कहते हैं। तो अब पता होना चाहिए कि हमारे पृथ्वी पर कुल कितने कटिबंध हैं, पृथ्वी पर कुल कितने कटिबंध हैं। तो देखिए पृथ्वी पर कुल 5 कटिबंध हैं, पृथ्वी है उस पर कुल कितने कटिबंध हैं, 5। देखो ये बीच वाला है, ये कौन सी रेखा है, करक रेखा, और ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। करक रेखा से मकर रेखा वाला भाग, बीच का भाग क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध। करक रेखा से मकर रेखा वाला भाग क्या कहलाता है, उष्ण। इसका नाम उष्ण है, दो अक्षांशों की दूरी को कहते हैं कटिबंध, नाम हो गया उष्ण कटिबंध। इसके अलावा करक रेखा से आर्कटिक वर्त यानी 23.5 से लेकर 66.5 वाला भाग कहलाता है शीतोष्ण, इसको बोलते हैं शीतोष्ण। कौन सा कटिबंध हो गया, शीतोष्ण। सेम नीचे वाला भी कौन सा कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध। नीचे वाला भी कौन सा है, शीतोष्ण। 66 से 90 वाला भाग कहलाता शीत, कौन सा कटिबंध है, शीत। और नीचे वाला भी क्या कहलाता है, शीत। देखिए सेम है, ये उत्तर में है तो आगे लग जाएगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, और ये दक्षिण में है तो दक्षिणी शीतोष्ण, दक्षिणी शीत। अब आपको पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल कितने कटिबंध हैं, तो पृथ्वी पर कुल 5 कटिबंध हैं। पहले का नाम है उष्ण कटिबंध, दूसरे का नाम है उत्तरी शीतोष्ण, तीसरे का नाम है उत्तरी शीत, चौथे का नाम है दक्षिणी शीतोष्ण, और पांचवें का नाम है दक्षिणी शीत। ये जो रेखाएं हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी रेखा, ये क्वेश्चन हर बार आता है कि करक रेखा कहां से गुजरती है, मकर रेखा कहां से गुजरती है। अब आपको पता होना चाहिए कि सूर्य है, इनका भी इन्हीं की बिन चक्र काटता है। सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि अक्षांश क्यों खींचे जाते हैं, देखो अक्षांशों का मेन कार्य क्या है, अक्षांश हैं वो क्यों खींचे जाते हैं, किसी भी स्थान की स्थिति, किसी भी स्थान की स्थिति व उस स्थान की जलवायु के लिए, किसी भी स्थान की स्थिति व उस स्थान की जलवायु के लिए किनका अध्ययन या क्या खींचे गए हैं, अक्षांश खींचे गए हैं। किसी भी स्थान है उसका हमें उत्तर से दक्षिण की अगर स्थिति जाननी है तो हमें किनका अध्ययन करना पड़ेगा, अक्षांश का। जैसे देखो हमने राजस्थान में पढ़ा था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हमने पढ़ा था 23 डिग्री 3 मिनट से, ये 23.5 डिग्री है, 23 डिग्री 3 मिनट यानी यहाँ से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट, यहाँ तक हमने ये पढ़ा था कि यहाँ राजस्थान कहाँ पे है, इस प्रकार से राजस्थान है। तो हमें उत्तर दक्षिण की जानने के लिए क्या किसका अध्ययन करना पड़ा, अक्षांशों का। अब ये जो मुख्य रेखाएं हैं,
मुख्य रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी बात करें तो ये जो रेखा है करक रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। इन तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सूर्य है वो इन तीन रेखाओं के बीच में चक्कर निकालता है, सूर्य है यहां तक ही आता है। वैसे सूर्य चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपनी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और झुके होने के कारण जब वो सूर्य के सामने से ऐसे चक्कर लगाती है तो स्थान है वो बदल बदल के सामने आते हैं, स्थान है वो बदल बदल के सामने आते हैं। कभी सूर्य के सामने ये वाला स्थान आता है, कभी ये वाला आता है, कभी ये वाला आता है, बल्कि सूर्य चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी लगाती है सूर्य के चारों ओर। और जब पृथ्वी, अगर आपको पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, ये वर्षा ऋतु है, ये ऋतुएं क्यों बदलती हैं, तो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करती है उसके कारण बदलते हैं। क्योंकि अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, झुकी होने के कारण कभी कौन सा स्थान सामने आता है, कभी कौन सा। अब आपको पूछा जाए कि सूर्य के सामने कर्क रेखा वाला भाग स्थान सामने कब आता है, ये कर्क रेखा पर सूर्य ये स्थान सामने कब आता है, तो ये आता है 21 जून को। कब आता है, 21 जून को। और अगर ये पूछा जाए कि मकर रेखा पर सूर्य कब सामने कब आता है, तो ये आता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। अब आपसे पूछा जाए कि जब सूर्य यहां पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। अगर आपने सुना होगा कि ध्रुवों पर 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है, तो इसी आधार पर जब सूर्य यहां होता है तब यहां पर रात मानी जाती है, और सब सूर्य यहां होता है तब यहां पर दिन रात मानी जाती है। इसलिए ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अब हम जो कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है और मकर रेखा है, ये विश्व के कौन कौन से देशों से और कैसे गुजरती है, कौन से देशों से कहां से गुजरती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद में वर्ल्ड का मैप बना के उसमें आपको बताऊंगा। ऐसे सभी थ्योरेटिकल सारे सभी बताते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ याद बहुत कम होता है, इसलिए मैं आपको पूरे वर्ल्ड का नक्शा बना करके उसमें से कौन सी रेखा कहां से जाती है और कौन से देश से जाती है उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं मैप बना लेता हूं। देखिए ऐसे कुछ उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर इस प्रकार से है। यहां पे दक्षिणी अमेरिका है, यहां पर अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप आ जाता है, इटली आ जाता है बीच में, इधर से कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे अपना भारत आ जाता है इस प्रकार से, इंडोनेशिया वगैरह ये देश आ जाते हैं, यहाँ पे जापान वगैरह आ जाते हैं, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। देखिए इस प्रकार से है अपना जो वर्ल्ड का मैप है। इनमें से तीनों रेखाएं कहां से कैसे गुजरती हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क रेखा की। जो कर्क रेखा है वो यहां से जाती है इस प्रकार से, कर्क रेखा है वो कहां से जाती है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए यहां से जाती है ऐसे, ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, इसका नाम है कर्क रेखा। कौन से देश से जाती है वो सारा बताएंगे। कौन सा अक्षांश है, यह है 23.5 डिग्री, कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में यहां से दूसरी रेखा जाती है, यहां से दूसरी रेखा है ऐसे, इसका नाम है भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है। उसके बाद में यहां से तीसरी रेखा है इस प्रकार से, इस प्रकार से तीसरी रेखा है, इसका नाम है मकर रेखा। देखो तीनों रेखाओं की बात करते हैं, कौन सी रेखा है, कहां से गुजरती है। सबसे पहले मकर रेखा की बात करते हैं। तो मकर रेखा की बात करें तो यहां पर एक द्वीप आता है, यहां पर प्रशांत महासागर है, ये देखो ये प्रशांत महासागर है, और ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर, इसका नाम है अटलांटिक महासागर, और इसका नाम है हिंद महासागर, ये है हिंद महासागर। इसके अलावा देखिए यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई द्वीप,
सबसे पहले बात करें किसकी, हवाई द्वीप क्यों बता रहा हूं मैं, हवाई द्वीप पर अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, हवाई द्वीप पर अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, उसकी बात करते हैं। हवाई द्वीप के बाद में देखो ये रेखा कहां कहां से गुजरती है, यहां पर हवाई द्वीप है, उसके बाद में देखो यहां पर एक देश आता है मेक्सिको, यहां पर कौन सा देश है, मैक्सिको। देखो कर्क रेखा कौन से देशों से गुजरती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद पहले हवाई द्वीप, उसके बाद मैक्सिको, यहां पर एक द्वीप है इसका नाम है बहामास। क्या नाम है, बहामास, ये द्वीप है बहामास। उसके बाद देखो ये रेखा, ये तो कौन सा अमेरिका महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद जाती है अफ्रीका में, अफ्रीका में पहला देश आता है इसका नाम है पश्चिमी सहारा। कौन सा देश है, पश्चिमी सहारा। उसके बाद दूसरा देश है मॉरिटानिया, यहां पर एक देश है इसका नाम है मॉरिटानिया। तीसरा देश है यहां पर इसका नाम है माली। कौन सा नाम है, माली, माली। और उसके बाद में देश है इसका नाम है लीबिया, लीबिया। आगे देश है इसका नाम है मिस्र। ये कौन सा देश है, मिस्र, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, इजिप्ट बोलते हैं। और मिस्र को क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान कहते हैं। थोड़ी सी ऊपर टच करके जाती है, यहां पर एक देश है नाइजर, यहां बड़ा देश है वैसे नाइजर, उसके ऊपर वाले भाग को टच करती है तो नाइजर से भी होकर जाती है ये रेखा। उसके बाद में यहां पर एक देश है चाड, चाड। इन देशों से, यानी अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, उसके बाद नाइजर, चाड, लीबिया और मिस्र। आप मैप में देखोगे इससे पता लग जाएगा। यहां से देखो पहले हवाई द्वीप, फिर मेक्सिको, फिर बहामास, फिर अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र। उसके बाद में जाती है उत्तरी अमेरिका, सॉरी एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप का यहां पर एक देश है इसका नाम है सऊदी अरब। कौन सा देश है, सऊदी अरब देश है। उसके बाद में यहां एक देश आता है इसका नाम है यूएई, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद लास्ट देश यहां पर आता है ओमान। इधर से लास्ट देश कौन सा है, ओमान। उसके बाद में अपना भारत आ गया, ये देखो यहां पर भारत से होगी जाती है तो भारत हो गया। उसके बाद में यहां पर बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया। आगे म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया। उसके बाद में यहां देखो चीन हो गया, चीन। और आगे लास्ट देश है यहां पर ताइवान, ताइवान, ताइवान देशों से। तो ये कहां से गुजरती है, कर्क रेखा है। और हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, उसके बाद में बांग्लादेश, उसके बाद में म्यांमार, चीन और ताइवान। इसके बाद में आपको पता है कि भारत में ये रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत में कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, जो मैंने आपको बताया था। 8 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहला गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है। इन देशों से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, 2 जिलों के नाम आपको पता है, पहला बांसवाड़ा है, दूसरा डूंगरपुर है। राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। ये कौन सी रेखा होगी, कर्क रेखा। मकर रेखा की बात कर, सॉरी भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा में गुजरने वाले देश कौन कौन से हैं। पहला यहां पर दक्षिण अमेरिका का देश आता है जिसका नाम है इक्वेडोर, इक्वेडोर भूमध्य रेखा है। दक्षिण अमेरिका का पहला देश है इक्वेडोर। उसके बाद दूसरा देश है कोलंबियो। कौन सा देश है, कोलंबिया, कोलंबिया देश। तीसरा देश यहां पर एक देश आता है ब्राजील, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ब्राजील देश आता है। यहां पर एक देश और आता है अल्जीरिया, अल्जीरिया से भी जाती है, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया से कर्क रेखा गुजरती है, ब्राजील हो गया। उसके बाद में यहां देखिए हम, तो यहां पर पहला देश आता है गेबोन, भूमध्य रेखा है वो अफ्रीका के गेबोन, यहां पर देश पहला देश है इसका नाम है गेबोन। उसके बाद में कांगो, उसके बाद में कौन सा देश है, कांगो देश है। उसके बाद में कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है। उसके बाद में युगांडा, यहां पर देश है युगांडा। उसके बाद में यहां पर केनिया है, कौन सा देश है, केनिया। और लास्ट देश है सोमालिया, जिसे डाकुओं का देश कहते हैं, सोमालिया। तो अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है, गेबोन, कांगो, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया और सोमालिया। सोमालिया को समुद्री डाकुओं का देश कहा जाता है। उसके बाद में यहां इंडोनेशिया,
आगे इंडोनेशिया देश से गुजरती है, इंडोनेशिया, ये होगी भूमध्य रेखा। इसके बाद बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा का पहला देश दक्षिण अमेरिका का जिसका नाम है चिली, चिली है जो तांबा का सर्वाधिक उत्पादक देश है, और चिली में एक खान है चुकाची माता जो विश्व की तांबे की सबसे बड़ी खान है। उसके बाद चिली के बाद पराग्वे, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है पराग्वे। उसके बाद में एक देश है नीचे जिसका नाम है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, और यहाँ पर देश है ब्राजील, ब्राजील बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। तो देखो दक्षिण अमेरिका कहाँ से गुजरती है, चिली से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से और ब्राजील से। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पर देश आता है जिसका नाम है नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया। उसके बाद बोत्सवाना, अगला देश है बोत्सवाना। उसके बाद में है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका जहाँ पर खाने हीरे की सबसे बड़ी खान है। उसके बाद में है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर, मेडागास्कर। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। आपको पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में कौन सी रेखा काटती है, तो मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में कौन सी रेखा काटती है, तो मकर रेखा काटती है। यहाँ पर ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ये कौन सा महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये पूरे देश हैं, विश्व के ऐसे देश हैं जिनसे तीनों मुख्य रेखाएं गुजरती हैं। पहले हमने कर्क रेखा की बात की, फिर हमने भूमध्य रेखा की बात करी, और फिर हमने मकर रेखा की बात करी। ये मुख्य अक्षांश हैं, इनकी बात कर ली। अगला हमारा आगे का जो है देशांतर है वो हमने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देशांतर के बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे, और टाइम समय निकालने वाले जो रीजनिंग में और ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को भी हम हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।